जैसे ही आदि मानव नीचे चिपक कर सोया तो उसके शरीर में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न हुई। आदि मानव की लुल्ली खड़ी हो गई। तो जैसे ही आदि मानव की लुल्ली में जान आई, कुछ ही समय रह गया था सुहागरात शुरू होने में। रुक जा यहीं रुक जा, आग मत बोल रही है कुछ भी, यहाँ पे आ पहले। ए सर जी थोड़ा और रुक जाओ, बस मानव का जन्म है नहीं वारो। आ रहा ना यहाँ पे, यहीं रुकिए दोनों। आज कैसे बच्चों स्कूल जाने थे, आज स्कूल जाने ना कैसे ना कैसे करके, चाहे कुछ भी है जा। हाँ? आज मैंने तुम्हें जो याद करने के लिए दिया है ना, वो याद करके आना, नहीं बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ कल। और भज्जी धनुआ, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ ये बात। आज मैंने जो याद करने के लिए दिया है ना, वो याद करके आना, नहीं बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ कल। बहुत दिन हो गए तुमको देखते देखते। कल तुम में से किसी ने भी कहा ना कि सर जी भूल गया, याद करना भूल गया, कल याद कर लाऊंगा, कल याद कर लाऊंगा। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी टांग पे टांग धर के चीर दूंगा मैं। हाँ, इतना बुरा भी हूँ मैं, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अब तुमको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। जो तुमको याद करने के लिए दिया जाए ना, वो तुमको याद ही करके आना है, समझे? हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब पहले तुम्हें ही देखना तुम कैसे नहीं पढ़ोगे, कैसे नहीं याद करके आ करोगे। बहुत दिन हो गए तुमको हल्के में लेते लेते, कल ही देखूंगा तुमको। अरे देख लेंगे, खूब प्यार से देख लियो। हम कल याद करके आएंगे तो फिर क्या देखोगे हमारा? खामखा टांग पर टांग धर के तो तुम चीर ना सको जब हम याद करके आएंगे। तो कल हम किताबन की भरी से उतार देंगे। हाँ देख लेंगे, तुम खूब याद करके आएंगे जो तुम हमें बताओगे याद करने को। तो फिर कांटे बजा दोगे तुम हम पे? वो तो कल ही देखो जाएगा, तुम पे कांटे बजाना कांटे ना बजाना। तुम हर बार ऐसी कहो कि याद करके आएंगे, पर तुम घर जाते जाते सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद करना भी है। अब तुम्हें तुम कुछ कहना रहो, कल ही देखना हो तुम्हें। वाह गंजे ने मैं और धनुआ निशाने पे ले लिए। अब कैसे बहाने बनाऊं मैं स्कूल न जाने के? आज स्कूल जाने ही ना, अच्छा कुछ भी है जा। नहीं बहुत काटे कर जा। हाँ मैं तो आज कुछ याद भी ना करूँ। अरे भज्जी अभी उठो ना, स्कूल भी जाना है। हाथ में का तू अपनी ऐसी तैसी मरा रहा हो जो तू अब तक सो रहा है। चुपचाप उठ के स्कूल को तैयार हो जा, नहीं मैं बता रहा हूँ अगर मैं आ गया ना तेरी डिंग तो चाड़ दूंगा तो। हाँ है रहा पापा, है रहा। इतना तो हम खज्जी ने भी परेशान ना करे जितना यू कर रखा है स्कूल जाने में। इतने बजे तो खज्जी स्कूल भी पहुंच जावे और यू नवाब सो रहा है, अभी सो रहा है। अरे भज्जी के पापा गुस्सा मत हो, कभी कभार लेट हो ही जाते हैं उठने में। कभी कभार लेट हो में, पर तेरे यार लड़का के रोज के ढंगे रोज लेट उठेगा रोज। क्या को पढ़ाई में मन है ही ना। क्या करूँ कहाँ कहूँ पापन ते, जो पापा आज मैं स्कूल जाने से रोक ले में। कोई तगड़ा सी बहाना बनाना पड़ेगा पापन के सामने। पापा पापा मेरी टांगन में पता नहीं कहाँ है, वो चल ना पा रहा पापा मैं। ए का है वो, कैसे खिचड़ तो आ रहा है। पापा मेरी टांग काम ना कर रही है और मुझको स्कूल भी जाना है। अब क्या करूँ मैं, कैसे तैयार हूँ स्कूल को? पर तू लोगों को यह बात है तो बता, कल सांझ तक तो बिल्कुल ठीक और रात में तो को ऐसा का है जो तेरी टांग खराब है जो एक संग तेरी टांग ने काम करना छोड़ दिया। अब होने को कौन रोक सकता है पापा? जो मेरे नसीब में लिखा है, जो मेरे कर्मों में लिखा है, वो तो होना ही है। उसे तो कोई रोक नहीं सकता पापा। पर पापा मुझको टेंशन यह बात की ना कि मैं चल ना पा रहा हूँ। मुझको टेंशन यह बात की है कि मैं स्कूल ना जा पा रहा हूँ। आज मास्टर जी ने मुझको याद करने को होमवर्क दिया और वो मैंने अच्छी तरीके से याद भी कर लिया है। वो मास्टर जी ने मुझको सुना लो जाकर, पर अब मैं क्या करूँ? मैं स्कूल जा ही ना पाऊंगा क्योंकि मेरी टांग ठीक ना है। एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, यह बात की टेंशन है मुझको। या बात की तो तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले कि छुट्टी हो जाएगी तेरी स्कूल की। खज्जी तो गाड़ी में छोड़ी आएगा, या बात तो बेफिक्र रहे। पर तेरी छुट्टी ना हो लेंगे हम, चिंता मत कर। पर मेरी टांग पापा। जब तू स्कूल से आएगा ना तब तेरी टांग ने भी दिखा देंगे। ए पापा यू तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। तुम मुझको यूँ बताओ कि पहले बीमारी देखी जाए कि पढ़ाई देखी जाए? तुम्हारी ये लापरवाही से मेरी टांग जिंदगी भर के लिए खराब है, तो फिर या का कौन जिम्मेदार होगा? है अगर पापा मान लो हमारे घर पे पुलिस आ गई और वो मुझसे पूछ लगी कि बेटा तेरी टांग कैसे खराब हुई और तूने इलाज न करवाया बेटा टांगन का, फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि हाँ मैंने बताई अपने पापा ने कि पापा मेरी टांग खराब है गई है। पर मेरे पापा ने टांगन को इग्नोर मार के मेरी पढ़ाई इम्पोर्टेंट समझी तो मैं स्कूल भेज दिया। फिर मैं जैसे ही घर पे आया तब मुझको पता चली कि अब मेरी टांग जिंदगी भर के लिए खराब है गई है। ऐसे तो पापा तुम्हें जेल ही जाएगी। जेल का कोई को अरे जब तुमसे पुलिस वाले पूछेंगे, जब तुम्हारे लड़का ने तुमको सुबह ही बता दिया कि मेरी टांग काम न कर रही है, मेरी टांग खराब है गई, तो तुमको स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? आपको पहले की टांग दिखानी चाहिए कि अच्छी सी डॉक्टर है, तब भेजना चाहिए ये स्कूल। तो यही बात की जेल होगी तुमको, और क्या बात की जेल होगी? सही कह रहा भज्जी, घर पर डॉक्टर बुला लो और इसकी टांगों को दिखा लो क्या हो गया क्या नहीं। स्कूल तो फिर चला जाएगा कभी। इतना इसका स्कूल जाना जरूरी नहीं है जितना इसका टांग दिखाना जरूरी है। पढ़ाई तो बाद में भी कर लेगा ये, अगर इसकी टांग खराब होगी तो फिर जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएंगी। फिर मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी, समझे? बिल्कुल सही कह रही है मम्मी तुम। हाँ स्कूल की एक दिन की तो छुट्टी होगी और टांग जिंदगी भर के लिए खराब है, फिर मेरी जिंदगी को क्या होगा? मेरी जिंदगी तो झंडे हो जाएगी फिर। कुछ भी झंडे ना होएगा पापा,
स्कूल की छुट्टी कराई मत देंगे। आजकल पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, एक दिन की छुट्टी है ना जन कितना नुकसान देती है फिर आगे चल के। अब पापा तुम ही सोचो, या ने आज की छुट्टी मार भी ली और या के मास्टर ने आज कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पढ़ाया जो आगे चल के या की जिंदगी को बदल सके, और यू आज वह इम्पोर्टेंट चीज ना सीखे क्योंकि आज यू स्कूल ना जाएगा, छुट्टी की जिद लगाए बैठो तो यहाँ की जिंदगी तो वैसे भी झंड रह जाएगी। अगर पापा मान लो यू कई दिन कई सरकारी नौकरी को एग्जाम देने जान लगो और यहाँ के बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जा जो यहाँ की जिंदगी बदल भी सके और यहाँ की जिंदगी झंड भी कर सके, और वो क्वेश्चन आज बार हो तो यहाँ को मास्टर आज सिखाएगा। अब तुम्हें सोचो पापा, एक एक दिन कितना इम्पोर्टेंट है स्कूल को। ओ खज्जी भाई साहब वैसे हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक तो मेरी टांग खराब पड़ी है और तू मेरी सरकारी नौकरी की सूझ रही है। कहेंगे मास्टर आज एक ऐसा क्वेश्चन जो आगे चल के मेरी जिंदगी बदल देगा, आज ही बताएगा मास्टर वह क्वेश्चन। मेरे छोटे भैया तू ना समझेगा मैं कहना का चाह रहा हूँ, अरे मुझे कुछ समझ लो भी ना, तू कहना का चाह रहा है। बस मोको आज इतना समझ लो कि आज मोको स्कूल की छुट्टी माननी है, वो भी मजबूरी में माननी पड़ेगी मोको आज स्कूल की छुट्टी, क्योंकि आज मेरी टांग काम न कर रही है। पहले मैं अपनी टांग दिखाऊंगा फिर अपनी स्कूल की पढ़ाई देखूंगा मैं। पापा मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ को गाड़ी में बैठा के स्कूल ले जा रहा हूँ और स्कूल में डॉक्टर बुला लूंगा, यहाँ की टांग देख लेगा डॉक्टर और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी स्कूल में। ऐसी बात है पापा? अरे कैसी भी बात ना है, तू मेरे को एक बात बता, खड़ा खड़ा अपनी बुद्धि चला रहा हो, जब तेरी टांग खराब होती तब भी तू ऐसे दिमाग लगाता, तब तू भी मेरी तरह सोचता कि एक दिन की तो छुट्टी होगी, पहले अपनी टांग दिखा लूं का है वो मेरी टांग में काला है वो। फिर तू यूं ना सोचता कि आज मास्टर कितना इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे, मेरे को कितना इम्पोर्टेंट ना पढ़ाएंगे। अरे मेरी टांग का पूरा शरीर भी खराब है जाता ना, तब भी मैं स्कूल जाने की सोचता, फिर भी मैं यूं सोचता आज मास्टर का पढ़ाएंगे का ना पढ़ाएंगे, तब भी मैं छुट्टी मारने के लिए सोचता। सुनी फिर तो तू महामूर्ख ही है जो पूरा शरीर खराब होने के बाद भी यूं सोच रहा हो कि मुझको स्कूल जाना है। तेरे जैसे महामूर्ख एक भी होंगे या दुनिया में जो तेरी जैसी बुद्धि लगाते होंगे। बताओ, पूरा शरीर खराब होने के बावजूद भी आदमी यूं सोच रहा हो कि अरे मुझको पढ़ना है, अरे मेरा मास्टर यूं पढ़ाएगा, मुझको यूं ना सोच रहा कि मेरा शरीर पूरा खराब है या मैं कहीं डॉक्टर को दिखा लूं। चूतिया चला रहा बुद्धि यहाँ पे मेरे सामने। इधर खज्जी सही कह रहा, तू स्कूल जाएगा और जरूर जाएगा, डॉक्टर तेरे स्कूल में आएगा तेरी टांग चेक करने। बड़े अजीब आदमी हो पापा तुम है, एक दिन की छुट्टी की तो बात है, तुम एक दिन की छुट्टी भी ना करम दे रहे। बताओ बड़े अजीब आदमी हो तुम, स्कूल में ही आएगा डॉक्टर, ये कौन सी बात हुई तुम्हारी? अब तुम मुझको एक बात बताओ, अगर मैं स्कूल चला भी गया तो फिर भी मेरे दिमाग में यही टेंशन लगी रहेगी कि मेरी टांग सही होंगी या ना होंगी, फिर मैं स्कूल में क्या सीख पाऊंगा? कुछ भी ना सीख पाऊंगा। जब मुझको टेंशन ही लगी रहेगी कि मेरी टांग कब ठीक होंगी कब ना ठीक होंगी, तो स्कूल में क्या मैं कुछ घंटा सीख पाऊंगा? खज्जी बेटा या गाड़ी में उठा के गेर और ले जा स्कूल यार, नहीं तो यूं ऐसी मुँह बजाता रहेगा यहाँ पे पढ़ो। हाँ ठीक है पापा ठीक है। इधर रखो, अभी इतनी जल्दी कहा, अभी तो मुझे टट्टी भी तो करनी है, बिना टट्टी करे स्कूल कैसे चला जाऊंगा? गाड़ी में उठा के गेर देना, गाड़ी में उठा के गेर दे, टट्टी करनी है पहले मुझको, बिना टट्टी करे मैं कहीं ना जाऊंगा। हाँ अगर क्लास में मेरी टट्टी निकल गई तो मेरी का बदनामी होगी, यू एक कलंक लग जाएगा मुँह पे क्लास में। पेंट में हक गो, हाँ बिना टट्टी करे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कहीं, पहले टट्टी कराओ मुझको, जल्दी उठा के ले चलो बाथरूम में को, मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ ऐसा हूँ मेरे संग। उठाइए खड़ो है लेटरिन पे बैठा लोग। अब जल्दी कर लो लेटरिन, लेट हो जाएगा मैं स्कूल को। अरे जब तू यहाँ पे जाएगा तभी तो करूंगा मैं लेटरिन, मेरी काय के सामने लेटरिन ना उतरा करे। मैं कोई लड़की हूँ जो तो कोई शर्म लग रही है, जो तेरी शर्म के मारे लेटरिन बाहर न निकल रही? अरे तू कोई भी सही लड़की हो लड़का हो या छक्का हो, मेरी लेटरिन उतरी ना काय के सामने। हाँ तो कोई भी आगा मेरे सामने, मैं अकेले में लेटरिन करे करूँगा और अकेले में ही करूंगा। बाहर खड़ा है जब मैं लेटरिन कर लूँ ना तब आ जाइए मुँह लेने। बेटा मैं सब जानू, तेरे बहाने चल रहे तेरी, यू कहीं तेरी टांग बांग खराब ना हुई, स्कूल ना जाने के बहाने चल रहे हो, पर मैं ऐसा कभी ना हिलूंगा। सुनी चल तू स्कूल ना, स्कूल में डॉक्टर बुला कर तेरी गाँव में 3-4 सुहाना उठवाए ना, मेरा भी नाम खज्जी ना है। बना तो कितने बहाने बनाएगा। कौन ने कही आते विदेश से यहाँ पे आने की, जब ये विदेश हटकाओ तभी ठीक हो मैं घर पे, यही बहाने बना के मान ले पहले मैं छुट्टी, जब ते युवा आ गया तब ते एक भी बहाना चल रहा है घर में मेरा। अरे है कहाँ पे यू धनुआ, मैंने पूरा घर देख लिया और यहाँ पे भी ना चलो, कहाँ गया यू? या यू ना पता स्कूल का टाइम है, स्कूल भी जाना मेरे को, आज बस यूं मिल ही जाए यहाँ को स्कूल की छुट्टी करना भुला दूंगा। हाँ अरे ऐसा भी तो हो सकता है भज्जी चला गया हो स्कूल, बिना बैग के बिना किताबन के स्कूल चला जाएगा वो। अरे वो स्कूल गया ना, जब वो स्कूल जावे ना तो हमारी आंखन के सामने से लेकर के जाएगा, हम तो नमस्ते करके। आज गए ना वो स्कूल, घर पे बैग टंग रहा स्कूल का, तो स्कूल कहाँ से चलोगा वो? मिल जा बस, वो आज ना काटूंगा ढंग से, आजा। अरे का करो जा, आज मैं स्कूल गयो तो आज मास्टर बहुत काटेगा, और घर पे रखो तो पापा भी बहुत काटेंगे, तो का करूं? हाँ भज्जी। हेलो धनुआ। हाँ बोल भज्जी। अरे स्कूल को तैयार हुआ या ना हुआ?
अरे तेने मने न कर दी कि कल स्कूल न जाएंगे, तो यही मारे मैं दुबको बैठा हूँ। कहाँ पे बैठा हो तुम? कहाँ हुआ? अरे मैं पानी की टंकी के ऊपर चढ़ो बैठा हूँ और मम्मी पापा मुझको नीचे ढूंढ रहे हैं, पर मिलो ना हूँ मम्मी पापा ने। और पापा यूँ कह रहे हैं कि जैसे यूँ मिल जाएगा बहुत काटूंगा यहाँ को। मेरा भी यही हाल है, मैं भी छुट्टी न मार पा रहा हूँ। स्कूल चलना ही पड़ेगा हमको। तैयार है जा? सच में तैयार है जाऊँ? हाँ है जा। ठीक है फिर जा रहा हूँ तैयार है मैं घर पे। अरे मैंने बहाना बनाया कि मेरी टांग खराब है गई है, पर घर पे मेरा बहाना चल ना पा रहा, तो मेरा भैया आज मेरे को गाड़ी पे छोड़ने जाएगा स्कूल, तो तुम लोग बाहर मिलिए, तो गाड़ी में बैठा लूंगा। ठीक है। सब्बू एक बात पूछो तो? हाँ पूछ। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, लड़कन पे तो कुछ भी ना है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में लड़की मेहनत करे पढ़ाई में, लड़का तो नेक भी मेहनत न करे। तो कूला लगे लड़किन से ज्यादा लड़कन ने मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि लड़की थोड़ा बहुत ही पढ़ ले ना वही काफी है उनके लिए, बस समझदार बन जाए लड़की समझदार। लड़कन के लिए जरूरी है पढ़ाई, क्योंकि लड़कन को जरूरत है नौकरी की, सरकारी नौकरी की, अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए ना लड़का यूं चाहे, और वहाँ के लिए चाहिए पढ़ाई। अगर लड़का को सरकारी नौकरी चाहिए ना तो वहाँ के लिए ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा लड़का को। लड़कन की कहा लड़की पढ़े या ना पढ़े, काहे दिन कोई लड़का आएगा वहाँ को डोली में बैठा कर तुरंत ले जाएगा अपने घर। तो फिर वहाँ लड़की को बर्तन पोछा ही करना पड़ेगा वहाँ के घर में, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ गवार हो। तो यही मारे मेरी सोच यूं है, लड़किन से ज्यादा लड़कन को पढ़ाई की जरूरत है। ये तो खामखा बात लिख दी है, कहीं ना लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। मेरी नजर से तो यूं लिखनी चाहिए कि लड़का सुधारो और लड़का पढ़ाओ। और फिर तू क्यों पढ़ रही है? तू अपने घर पे बैठ जाके। अरे सब्बू मैं तो यालियां पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब लड़का वाले आने हैं ना लड़की देखने, सबसे पहले यूं ही पूछे कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। अब तू भी जाने सब्बू मेरी शकल सूरत तो अच्छी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा मोको। अगर मैं अनपढ़ गवार ही रह गई तो कोई भी लड़का मोको अपनी दुल्हनिया बना के ना ले जाएगा। हाँ नहीं मैं ऐसी रह जाऊंगी कुंवारी। तो या मैं पढ़ रही हूँ। अरे तू हाथ जरवा मुंह पे, तू शांत बैठ जा, तू अपने दिमाग मत चला बेचारा। तो पे तो हरदम लवड़ियाबाजी, लड़कीबाजी, शादीबाजी यूं ही बातें तेरे दिमाग में चलती रहे। और भी कुछ सोचे तू इनके अलावा? और क्या सोचूंगी मैं, यूं जिंदगी है हमारी लड़कियों की। तो भज्जी धनवा ने आज छुट्टी न मारी, मैं तो सोच रही छुट्टी मार लेंगे, क्योंकि मास्टर जी कह रहे हैं ना कल काटूंगा तुम्हें ढंग से। तमीज भूल गए। देखो तुम मॉनिटर साहब से नमस्ते करोगे या ना करोगे? कौन है मॉनिटर? आज तुम सबको क्लास मॉनिटर मैं हूँ। रास्ता में गंजे सर जी मिले मुझको और उनने मोते कही कि तू क्लास मॉनिटर है आज को। आज मैं स्कूल ना आ रहा हूँ और आज क्लास है, अपने हिसाब से चलिए, कल मैं आई जाऊंगा स्कूल। ऐसे कहिए सर जी ने मोते। हम ना मानेंगे तो बिल्कुल भी क्लास मॉनिटर अपना मत मान। मोते तो सर जी ने कह दी है, बस एक बार बता रही हूँ कि तू आज को क्लास मॉनिटर सबको, और जो ना माने वहाँ को ना मुझको कल बता दिए तू बस। मैं तो कह दूंगा सर जी ने, तो सर जी कल उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दी कि मैं ना मानी तो क्लास मॉनिटर। फिर सर जी है ना तेरी कारी गाड़ पे कार डंडे ही तोड़ेंगे, ध्यान रखिए ये बात। मत मान मॉनिटर। माननी है तुमको मॉनिटर? मॉनिटर साहब जी मैं माननी है तुमको मॉनिटर, सर जी तो मत कहिए। चल ना कहूँगा सर जी के, नहीं तो सर जी तेरी कारी गाड़ पे कार डंडे ही बजाते कल। धन्यवाद, बैठ अपनी सीट पर जाकर। जी मॉनिटर साहब जी। अब आप मेरे को ये बताइए तुमसे क्या सुना जाए? मॉनिटर साहब जी जो तुम्हारे मन में हो वो सुना हमसे। तो कल लो, समय पहले तू ही खड़ी हो। तू मेरे को ये बता, एक गाना था गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, तो उस गोरे मुखड़े पर काला ही चश्मा क्यों था? क्या कर रही है बता रही ना? ये जो गाना है गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, इस गाने में गोरे गोरे मुखड़े पर काला ही काला चश्मा क्यों है? नीला चश्मा क्यों नहीं है? लाल चश्मा क्यों नहीं है? ये पूछा मैं तेरे से। काला चश्मा क्यों आया गोरे गोरे मुखड़े पे? वाकू अच्छा लगता होगा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा पहनना, तो यही मारे वाले गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा पहनो। लाल चश्मा क्यों ना पहनो? अब मोए का पता लाल चश्मा क्यों ना पहनो? वाके मन में ना होगी लाल चश्मा पहनना, या वाकू अच्छा लगता होगा लाल चश्मा? गलत आंसर। अब जल्दी यहाँ पे आजा, मेरे नीचे घोड़ी बन जाके। मतलब मुर्गी बनने यहाँ पे आके मुर्गी घोड़ी मोहतले कर गई मुर्गी बनने की कह रहा हूँ मैं। मुर्गी आजा जल्दी मुर्गी बन जाए यहाँ पे। गलत आंसर दिया मैंने। पहला सही आंसर भी तो बताओगे, जब तो मुर्गी बनाऊंगी मैं वहाँ के। सही आंसर कहाँ है? तो पहले सही आंसर बताओ। तू बता पहले मोकू, यू जो गाना है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वाने अपने चेहरा पे काला चश्मा क्यों पहनो? पहले यहाँ को आंसर बता, तभी बनूंगी मैं मुर्गी आके। उसने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा इसलिए पहना था क्योंकि उसकी चोली भी काली थी। तो वहाँ के गोरे गोरे बदन पे काली चोली, तो यही मारे वहाँ के गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा दिया गया मैचिंग के लिए, समझी? अगर वहाँ के गोरे गोरे बदन पे नीली चोली होती ना, तो वहाँ के गोरे गोरे मुखड़े पे नीला ही चश्मा होता और गाना होता गोरे गोरे मुखड़े पे नीला नीला चश्मा, समझी? हाँ
हाँ समझ गई। तो जल्दी यहाँ पे आजा, कॉल में मुर्गी बन। नहीं बन जा मॉनिटर साहब जी मुर्गी। हाँ बन जा। क्या चल रहा है इधर? सर जी आए तुम दोनों मेरे को ये बताओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अपनी सीट पर क्यों ना बैठे हो? सर जी हम मॉनिटर खेल रहे के जब तक सर जी नाम है तो हम मॉनिटर खेलने में। हाँ खेलने मतलब तू सर जी ने सच में मॉनिटर ना बनाया का आज के लिए मतलब हम झूठने को खेल रहे हैं मॉनिटर। हाँ बहुत देर है क्या तुमको? चलो अपनी सीट पर बैठो जाकर। हाँ सर जी जा रहे हैं। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तो बच्चों, मैंने जो कल आपको याद करने के लिए दिया था वो याद कर आए हो या नहीं? यस सर। हाँ भाई, तुम कैसे चुप बैठे हो? तुम याद करके आएगा? हाँ करके आए, याद क्यों ना करके आए। अगर आज तुम पे किसी भी सवाल को आंसर ना दिया गया तो फिर मैं यूं भूल जाऊंगा कि हाँ मैं मास्टर हूँ, और यूं भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। बस मो को यूं याद रहेगा कि तुम आतंकवादी हो और मैं एक फौजी हूँ, फौजी। तो तुम्हें तो पता होगी फौजन का काम क्या हुआ। फौजन का काम हुआ आतंकवादियों को इनकाउंटर करना सीधा। और यह बात हमेशा ध्यान रखिए, आज तुम पे बिल्कुल भी रहम ना करो जाएगा, बिल्कुल भी। ठीक है सर जी। तो धन्यवाद, तू खड़ा हो समय पहले। हे भगवान, सर्जन के मोहते आसान से ही क्वेश्चन लेकर वही जो मुझे को याद हो, जो मैं झड़ते ही आंसर बता दूंगा को। नहीं तो आज सर जी अच्छे मूड में ना लग रहे मुझे को। तो धनुआ मेरे को यूं बता, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? बता दे तो यूं भी ना पता मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। मनुष्य माने आदमी का जन्म कैसे हुआ यूं पूछा है सर जी। सर जी मनुष्य को जन्म जब मनुष्य को जन्म होने वाला हो ना तो तभी मनुष्य का जन्म है। तू यहाँ पे आ जा। स्कूल ही ना आना चाहिए, आज गलती कर दी स्कूल आके। कोने में खड़ा है चुपचाप। हाँ भाई भज्जी, तू खड़ा हो, तू बता पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? यस सर जी, अभी बताता हूँ। सर जी मनुष्य का जन्म एक रात की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। आदि मानव के समय की बात है। बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी, तो एक आदि मानव और एक आदि मानवनी भयंकर बारिश से बचने के लिए एक गुफा में आकर एक साथ बैठ जाते हैं। तो फिर वे दोनों बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश नहीं रुकी। तो फिर उन दोनों को गुफा में बैठे बैठे रात हो गई। बारिश बहुत जोर से पड़ रही थी और उन दोनों को ठंड लग रही थी। तो कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। जैसे ही आदि मानवनी से चिपक कर सोया तो उसके शरीर में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न हुई। आदि मानव की लुल्ली खड़ी हो गई। तो जैसे ही आदि मानव की लुल्ली में जान आई, कुछ ही समय रह गया था सुहागरात शुरू होने में। रुक जा, आग मत बोल रही है कुछ भी। यहाँ पे आ पहले। सर जी थोड़ा और रुक जाओ, बस मानव का जन्म है नहीं वारो। आ रहा ना यहाँ पे। यहीं रुकिए दोनों।